बूढ़ा चचा लाठी पकड़ के देख रहा है, मने मने हंस रहा है। हम बोले चचा खैरियत, तो देखा तो हौकलाने लगा, घबराने लगा। उसके बाद क्या करता है, नतिया इन्हें अल्लाह कहने चल गए। अजीब बोली, मेरा नवासा था इधर, उसको हम तलाश रहे थे, हम देखने नहीं आए मौलाना साहब, उसको खोज रहे, तलाश रहे, किधर चल गया। खोज रहा था हम बीच, हम कहाँ देख रहा है, इधर देखो ना भीड़ में। सुनो, इन बुराइयों से बचो, गुनाहों से बचो। मरना सभी को, मरना सभी को है, जानते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, मुझे डर लगता कि वो वक्त वापिस ना हो जावे, कोई तेरे नाम पे फातिहा पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, कोई दुआ करने वाला नहीं मिलेगा। अब भी वक्त है, क्या हम और अपनी अगर जवान हो भी गया है, उसको 4 सूरत तक याद नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि इल्म हासिल करना फर्ज है, मेरे आका की हदीस है, इल्म हासिल करना फर्ज है, लेकिन कम से कम 4 सूरत तो याद करना फर्ज है। अगर तुम नहीं याद करोगे तो तुम नमाज कैसे पढ़ोगे? कम से कम 4 सूरत तो याद होनी चाहिए। हम कुरान नहीं पढ़े, हमारी उम्र हो गई 40 साल, क्या इमाम साहब के करीब अगर हो जाएंगे, इमाम की सोहबत इख्तियार कर ले, इमाम की कुर्बत इख्तियार कर ले, उलमा के कदमों में जाकर के बैठ जावे। जब वक्त मिल ठीक है, जब वक्त तुम्हें नहीं मिलता, दिन भर मजदूरी करते हो, राजगिरी करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन जब शाम को वापिस आए, तो शाम को जब वापिस आओ, कम से कम 1 घंटा ही सही वक्त निकाल के इमाम के पास आ जा और उनसे गुजारिश कर, सलाम कर, गुजारिश कर, हुजूर मैं कुरान पढ़ने नहीं जानता, कम से कम 1-2 सूरतें सही करा दो, पढ़ा दो। यकीनन अगर रोज हाजिरी दोगे, नियत तुम्हारी अच्छी होगी, अच्छी नियत लेकर के जाओगे, हमें इमाम तुम्हें बताएगा, तुम जुबान हिलाते चलोगे, जुबान तेरी ही इधर जाएगी, उधर खुदा की रहमत मुस्कुराती आएगी और यकीनन तुझे कुरान याद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन आज हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, कोशिश नहीं करते। साहब का इंतकाल हो गया, बात बहुत लंबी हो गई, अल्लाह फजल अता फरमाए, अल्लाह फजल अता फरमाए, बुराइयों से बचाए। लेकिन अब वो उधर मैं नहीं जा सकता। एक बात और सुन लीजिए, हमारे इलाके में हजरत एक नहीं, अनेक गरीब की बेटियां, बच्चियां आज अगर मुआयना किया जाए, सर्वे किया जाए, तलाश की जाए, जुस्तजू किया, ढूंढा जाए, जानते हैं इस गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में कई एक लड़कियां मिलेगी जो शादी ना होने की बुनियाद पर अपने जिस्म को बेचने के लिए तवाइफ खाने चली गई। किसने भेजा? ये बताओ, भेजा उसे किसने? हमने और आपने। क्योंकि जब लड़की देखने के लिए जाते हैं ना, क्या खुश नसीबी है, बेटा शादी कर रहे हैं तो जतना मौलाना मिलेगा सब मौलाना साहब को। हजरत देखिएगा ऐसा छोड़ा पार कर दो, लगता है जबर इंसान मेरे लड़का शादी कर ही देंगे, इंसान लड़का शादी करेंगे। हजरत कोई बढ़िया लड़की देखिएगा, हाँ लड़की खूबसूरत है, मौलाना साहब ने बता दिया लड़की खूबसूरत है, कुरान पढ़ी हुई है, उस्तानिया भी की हुई, फुकानिया भी की हुई, मौलवी की हुई लड़की है, और इधर इंटर भी की हुई है स्कूल से, माशाल्लाह लड़की खूबसूरत भी है। ठीक है, गया देखने, तू जाने के बाद लड़की देखने की कोशिश में गया, तू लड़की देखनी चाहिए। लेकिन जितने लोग जाता है, जब घर में बैठाता है पहले ऊपर देखता है, गारा की रंग और दत्तों की रंग, माल देखना कि देने वाला वो आदमी कैसा मजबूत है कि नहीं, मकान अच्छा है कि नहीं, कभी दाएं देखेगा, बाएं देखेगा, इधर देखेगा, उधर देखेगा। अबे तुम लड़की देखने आए या घर देखने आए, तुम मेहमान है कि डकैत है रे? तुम इसको चोरी करने आए, चारों तरफ देखना किधर से घुसेंगे। मालदार अगर नहीं है, पैसे वाला नहीं, टूटा फूटा घर है, तो आलम क्या होगा? देखेगा लड़की तो ठीक ठाक है, लेकिन उसके बाद जब वापस आएगा मौलाना साहब से कहेंगे, तब लड़की देखे तो कैसा समझ में आया, जना लड़की ठीक है, लड़की में कोई ऐब नहीं है, लड़की ठीक है, दूसरे काबिल नहीं, लड़की में कोई ऐब नहीं है। लेकिन क्या है, बोला नकिए की चापट है, अजीब है, नकिए टेढ़ है, नकिए
टेढ़ है फलना। क्यों? अबे नाक टेढ़ नहीं है, घर का लकड़िए टेढ़ है। तुमको पैसा नहीं मिलने वाला है ना, इसलिए तूने लड़की को ऐबदार बना दिया। आज कितनी लड़कियां इस ऐब की बुनियाद पर एक देखने गया, दो देखने गए, तीन गए, चार गए, पांच गए, 10 गांव के लोग 10 जगहों से 10 मर्तबा में। पैसे वाला नहीं है, उसके बाप रोकड़े वाला नहीं है, उसके बाप बैंक बैलेंस वाला नहीं है। और जब बगल वाली सहेलियां उसकी आती है ना, तब उसके बाद कहती है मेरी बहन क्या हो गया? मैंने सुना था कि फलाने गांव से आया था, फलाने गांव से मेहमान आया, फलाने गांव से। गिनती के हिसाब से 12 से 15 लोग देखने के लिए, 12 से 15 रिश्ते तेरे आए, लेकिन तू देखने में ठीक है। कौन है भाई कि तुमको लोग पसंद नहीं करते? कसम खुदा की, इतना क्या करके तू उसकी सहेली गई, लेकिन अब देखो इसके दिल पर कितनी चोट लगी है, इसके दिल पर क्या असर है, इसके दिल पर क्या बीत रहे हैं। अब देखो रात की तारीखी है, रात की तारीखी में उधर वो लड़की का कमरा है, अपने कमरे में वो इस्लाम की शहजादी, अपने इस्लाम की बेटी लेटी हुई है। इधर उसके माँ बाप बूढ़े हैं जो अपने गुर्बत और अफलास की सांस ले रहे। दूसरे कमरे में वो बच्ची की माँ कहती है अपने शौहर से, यानी बच्ची के बाप से, ए मेरे सरताज अब क्या होगा? हम अपनी बेटी की आबरू कैसे बचाएंगे? 1 से 2, 2 से 3, 4, 5 साल हो गए। 17 साल की उम्र से मैं लड़का तलाश रही हूँ, आप तलाश रहे, लेकिन आज तक कोई मेरे घर का दामाद बनने को तैयार न हो पाया। कैसी किस्मत, कैसे मुकद्दर लेके हम दुनिया में आए हैं। ए मेरे सरताज, अब ऐसा लगता है कि मेरी इज्जत न बच पाएगी। अब ऐसा लगता है मेरी बेटी की आबरू कोई लूट न ले। ऐसा लगता है मेरी बेटी की भरी जवानी देख करके कहीं लुटेरा लूट न ले, कोई डाकू डाका न डाल दे। ये सोच के दोनों बूढ़े और बुढ़िया रो, बूढ़ी और बूढ़ा दोनों उस बच्ची के दोनों माँ बाप रो रहे हैं। लेकिन ये सिसकने बिलखने की आवाज दीवार के उस पार जवान बेटी है ना, उसे भी तो रात को नींद नहीं आ रही थी। सोच के कि उसकी सहेली ने कितनी बड़ी बात कही कि तुझे तो लोग पसंद क्यों नहीं करते, इसी गम में उसे नींद ना आ रही थी। माँ की सिसकती आवाज को सुने, बाप की सिसकती आवाज को वो सुन जाती है। रात की तारीकी में अपने कमरे से बाहर निकलती है, जुबान से नहीं दिल से एक आवाज लगाती है, ए मेरे बाप, अब मेरे फिक्र करने की तुझे जरूरत नहीं। ए मेरी बाप, अब मेरे फिक्र में तुझे अपने गोश्त को हड्डियों से जुदा करने के असबाब पैदा करने की जरूरत नहीं। अब मेरे लिए मत बिलखना, अब मेरे लिए मत तड़पना। मेरी फिक्र में कई दिन हो गए माँ तूने खाना न खाया, मेरी फिक्र में मेरे बाप तूने खाना नहीं खाया। आज के बाद तुझे खाना भी मुयस्सर हो, आज के बाद मेरे गम तेरे दिलो दिमाग से दूर हो जाए। मेरी शादी की फिक्र तेरे दिल से आज मैं निकालना चाहती हूँ। ये दिल से करके अपने घर के दालान से बाहर आती है, मेन गेट को खोलती है, ऐसे से बाहर निकलती, वही बच्चियां कभी कुएं में जा करके फलांग देती है, छलांग लगा करके खुदकुशी कर लेती। वही बेटी कभी रेल की पटरी पे लेट जाती है, अपने जिस्म को कटवा देती। वही बेटी कभी जंगल में जाके दरख्त में फांसी के फंदे पे लटक जाती। वही बेटी कभी जहर को अपना खुराक बना करके दुनिया से गुजर जाती है। ए बताओ मुसलमानों, रेल की पटरी पर सोने पर मजबूर किसने किया? उस बच्ची को कुएं में कूद करके अपनी खुदकुशी जान देने की आखिरकार इजाजत किसने दी? किसने मजबूर किया? उसे खुदकुशी करने पर मजबूर आपने किया, उसे कुएं में छलांग लगाने पर मजबूर हमने और आपने किया। ऐ लोगों, ये 10 साल जिंदगी ऐसी होती है ना, कभी तू दौलतमंद बन जाएगा, अल्लाह ने दौलत दी है, लेकिन 10 साल के भीतर देख कितने दौलतमंद गरीब हो गए, भिखमंगा हो गया, कितने भिखमंगे हाथ फैलाने वाले रईस हो गए। ऐ लोगों, अपनी दौलत पे घमंड न करना, अपनी सरबत पे घमंड न करना, अपने मालो सर पे घमंड न करना। याद रख ले, कल क़यामत के मैदान में आका कायनात पूछेंगे, ए मेरे उम्मतियों बताओ इस बच्ची को कुएं में किसने डाला? इस बच्ची
बच्ची को रेल की पटरी पर किसने सोने पर मजबूर किया? हम और आप कहेंगे या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा रोंगटा रोंगटा, आपका हर आज़ा वहां बोलेगा अगर ये जालिम ईमान न करता तो यकीनन ये इस बच्ची के भी हाथ पीले हो जाते, इसके घर भी शहनाइयां बजती, ये भी किसी की पत्नी, ये भी किसी की बीवी बन जाती, इसका भी कोई शौहर होता। है लोगों, आज तहरीके बेदारी से ये पैगाम हर जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले ये पैगाम हमारे उलमा पहुंचा रहे हैं कि लोगों जो गुनाह किए उन गुनाहों से तौबा कर लो और अब ये अहद कर लो जो मेरे नबी ने फरमाया है वो सुन्नत को आम करेंगे। आका ने फरमाया निकाह को आसान करो, हम निकाह को आसान करेंगे, ना पटाखे उड़ेंगे, ना ढोल बजेंगे, ना ताशे लगेंगे, हम निकाह को सुन्नते नबी समझ के आसान करेंगे। हमें बेटी चाहिए, हमें बहू चाहिए, मस्जिद के दरवाजे पर ला करके इमाम से निकाह पढ़वाए। इरादा कर लो, गुनाहों से बचो। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, अपने आप को सुधारने की जरूरत है, अपने आप को सुधारने की जरूरत है। जलसा होना करना कमाल नहीं है, उन नेक बातों पर अमल करना ये बहुत बड़ा कमाल है। अल्लाह हम सबों को अमले खैर की तौफीक अता फरमाए। और जो मकसदें थी आप लोगों को मेरी तकरीर सुनने की, वो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो गुफ्तगू होगी, इलाके का है, इंशाल्लाह कभी मौका मिला फिर हाजिरी होगी। अल्लाह हमारे यहाँ की कमेटी के नौजवान